Subscribe to our YouTube channel and don't forget to press the bell icon to get all the latest updates. नमस्कार, आप देख रहे हैं मौजूद स्टोरी। मैं हूं मदल्ला, असिस्टेंट कमांडर विभोर औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में नक्सलियों से लड़ते लड़ते आईडी ब्लास्ट में उनकी दोनों पैर चली गई और परिवार वालों का आरोप है कि अगर टाइम से चॉपर मिल गया रहता और उनका इलाज टाइम से होता तो पैर बच जाता। और उनका इलाज जयप्रकाश नारायण ट्रॉमा सेंटर दिल्ली में हो रहा है और मैं उनके परिवार वालों से बात करूंगा, उनकी वाइफ से बात करूंगा, उनके पापा से बात करूंगा, आखिर ये कैसे हुआ, पूरा घटना के बारे में। क्या नाम आपका है? रितु कुमारी। अच्छा रितु जी, बताइए क्या हुआ विभोर के साथ, कैसे हुआ और क्या डेट था? घटना 25 तारीख को है, शाम को 4:50 पर वहाँ पर आईडी ब्लास्ट हुआ मदनपुर ज़िले में। मदनपुर थाना? हाँ, मदनपुर थाना में। और आईडी ब्लास्ट में उनके दोनों पैर बुरी तरह से जख्मी हो गया। फिर भी वो बहादुरी के साथ अपना जो नक्सलियों से भिड़ते रहे, अपना राइफल वो चलाते रहे जब तक कि वो बेहोश ना हो गए थे। उसके बाद उनको 8 किलोमीटर करीब पैदल लाया गया उस जगह से जहाँ पर यह घटना हुई। और लाने के बाद वहाँ थोड़ा बहुत इलाज हुआ। उसके बाद फिर गया हॉस्पिटल में लाया गया। और लाने के बाद मुझे ये पता चला कि चौपर से 7:30 बजे वो पटना या रांची कहीं जाएंगे। तब लेकिन चौपर तो आया, 7:30 बजे तक चौपर आ गया था, लेकिन चौपर के अंदर इनको बैठाया भी गया। फिर एंड टाइम पर पता चला कि चॉपर नहीं उड़ेगा, ऐसा कुछ बताया गया कि चॉपर नहीं उड़ेगा। और सुबह में भी मतलब 9 बजे तक कुछ चॉपर का ये नहीं था। फिर वहाँ से 11:30 बजे उनको दिल्ली लाया गया। करीब मतलब 30 घंटा लेट हो गया उनके इलाज में। इस वजह से मतलब काफ़ी खून निकल चुका था उनके पैर से। और अगर टाइम पर चॉपर आ जाता, इलाज चालू होता, तो हो सकता था कि एक पैर उनका ठीक रहता। इनसे आपका उस समय बात हुआ था फ़ोन पे? नहीं, उस समय बात नहीं हुई थी। सुबह में मिलने गए थे हम लोग 5 बजे, 5:30-6 बजे के लगभग गया हॉस्पिटल में गए थे मिलने। उस समय बात कर रहे थे वो थोड़ा बहुत बात कर रहे थे। उतना जिसको उतना चोट लगेगा, उतना जख्मी हो जाएगा, वो क्या बात करेगा। तो आपकी कहना है कि चॉपर की लापरवाही, सरकार की कमियों के कारण ये हुआ? हाँ, चॉपर टाइम पर मिल गया रहता तो इतना नुकसान नहीं होता। तो सरकार से आप क्या कहना चाहेंगे? सरकार से यही कहना चाहेंगे कि अब तो मेरे साथ तो एक घटना हो गया, इनका दोनों पैर तो कट गए, लेकिन ऐसा लापरवाही सरकार आगे न दिखाए। कोई सिपाही के साथ ऐसा मतलब ना हो, उनको टाइम पर चॉपर मिले या किसी के साथ भी ऐसा ना हो। सरकार इस पर अपना विचार करे। कोई मिलने आया सरकार की तरफ से बड़ा नुमाइंदा? नहीं, सरकार की तरफ से तो कोई अभी तक नहीं आया। आपकी एक कितने साल की बेटी है? ये तो अभी 4.5 महीने की बेटी है। अच्छा, 4.5? हाँ, 4.5 महीने की है। आपको अब क्या सता रहा है जीवन में? जिंदगी बड़ा कठिन है। हाँ, अभी तो हम लोग की लाइफ स्टार्ट अच्छे से तो शुरुआत भी नहीं किए थे हम लोग। अभी तो अपनी लाइफ स्टार्ट कर रहे थे। तब तक ये हो गया।
इस पर अगर टाइम पर चॉपर मिल गया रहता तो थोड़ा एक पैर इनका बच गया रहता। अभी जो जयप्रकाश नारायण हॉस्पिटल में जो उनका इलाज चल रहा है, आप उस इलाज से खुश हैं? हाँ, यहाँ तो अभी जनरल वार्ड में ही रखा गया है, लेकिन दवा हो रहा है, सही से है अभी। जनरल वार्ड में अब खतरे से अभी बाहर हैं। आप मिलती हैं अभी? हाँ, मिलते हैं। क्या कहते हैं अभी, तो कुछ बोलते हैं? अभी तो कम बात करते हैं, इतना जख्मी होने के बाद तो कम ही बात करते हैं। सर आप बताइए, कभी आपने सोचा था कि अपने बेटे के साथ ऐसा होगा? ऐसा सर कौन बाप सोचेगा कि उसके बेटे के साथ इस तरह का हो जाए कि बेटा को माने सहारा बनना चाहिए बाप का, कि बाप को सहारा बनना चाहिए बेटा का। तो बचपन में पढ़ते थे तो क्या बोलते थे सर, क्या बोलते? बचपन से तो बहुत साहसी था, उसको जनरल दूसरा नौकरी मिल भी सकता था, लेकिन वो हिम्मत वाला ही काम करने के लिए अपनी स्वेच्छा से इस विभाग में गया था। बोले थे कि मैं सिपाही बनूंगा, जी जी, देश की रक्षा करने के लिए। जी जी। हाँ, आपका पूरा जो घर है वो किस जगह है, किस डिस्ट्रिक्ट में? हमारा घर कैमूर जिला में है। कुदरा एक छोटा बाजार है, उसके बगल में देवराढ़ कला गांव है, बिहार राज्य में पड़ता है। बिहार से कोई मंत्री आपसे कांटेक्ट किया, बात नहीं, किया? कोई नहीं है, कोई नहीं है, मंत्री विधायक कोई नहीं है। कोई नहीं। सीआरपीएफ की तरफ से कोई बड़ा अफसर आया आपसे मिलने? सीआरपीएफ की तरफ से अधिकारी आए, हमारे बेटे से मिलने के लिए आए, हमसे क्या आए, लेकिन थोड़ा बहुत बात हमसे भी हुआ। क्या बोले? यही हम लोग प्रस्ताव रखे कि सर अगर बहुत टाइम पर अगर चॉपर की व्यवस्था हो गई होती, जिसको एयर एम्बुलेंस कहा जाता है, अगर 2-4 घंटे में वो दिल्ली आ गया होता तो आज जो पोजीशन है वो नहीं होता। काफ़ी लेट हुआ, अब कहाँ से किसके आधार पर लेट हुआ ये तो हम नहीं कह सकते। अभी इनको जनरल वार्ड में रखा गया है, आपने प्राइवेट वार्ड का मांग किया? नहीं सर, मांग हम लोग नहीं किया और यहाँ से कोई शिकायत नहीं है। यहाँ से कोई शिकायत नहीं है, यहाँ दवा ट्रीटमेंट ठीक चल रहा है। आप सरकार से क्या मांग करेंगे? यही है कि जिस तरह मेरे पति इतने बहादुरी के साथ लड़ते रहे वहाँ पर, और जिस तरह ने दोनों पैर जख्मी होने के बाद भी वो लड़ते रहे, उनके हाथ से राइफल नहीं छूटा था, तो हम यही चाहेंगे कि उनको सम्मान मिले, सम्मानित किया जाए, अच्छे से उनको सम्मानित किया जाए। आप बता दीजिए। सर हमारा बेटा तो दोनों पैर गंवा चुका है, उसको तो कोई दे नहीं सकता है, लेकिन हम भारत सरकार से यही चाहेंगे कि कोई अधिकारी या मंत्री आए और हमें उचित आश्वासन दें, और उसको जो देश के लिए वो अपना अंग गंवा चुका उसको कुछ इस तरह का सम्मान मिले कि आगे ज़िंदगी में उसे कुछ गर्व महसूस हो। तो मैंने उनके पापा से भी बात किया, उनकी वाइफ से बात किया, आपने देखा होगा। बने रहिए मौजो स्टोरी के साथ। मैं हूं मदन लाल। It's great to see you here. Thank you for watching our work. If you haven't subscribed yet, don't forget to click the bell icon and subscribe to Mojo Story and support independent, robust journalism.